नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन भी हम अपना पढ़ाई जारी रखे हैं, क्योंकि नवरात्रि अपने जगह पे है और पढ़ाई हम लोग को अपने जगह पे है। क्योंकि अगर हम लोग को 100 में 100 नंबर लेके आना है तो पूरा कॉन्फिडेंस से हर दिन हर रोज पढ़ाई में डेडिकेटेड होकर हम लोग को पढ़ाई करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो आपको रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, टॉपिक पूरा करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हम लोग ग्रामर का लेके अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग पहुंचे हैं उपस्वर्ग। आज हम उपस्वर्ग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उपस्वर्ग क्या होता है, उपस्वर्ग में क्या क्या शब्द आते हैं, उसको एक कितने नंबर में एक नंबरों में 2 नंबरों में 2 क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर के लिए हमसे पूछता है। क्योंकि ये 2 नंबर के लिए हम कंफर्म करना है तो ये बहुत आसान टॉपिक है। क्योंकि इसको हम लोग लिख लेना है और इसको थोड़ा बहुत रट लेना है, जिससे हमको 2 नंबर बिल्कुल एकदम पक्के हो जाएंगे। इसमें नंबर भागने वाला नहीं है, एक कहीं नंबर नहीं जाएगा। बस इसको देख लेना है, एक बार नोट्स बना लेना है, 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद से छोड़ देना है। जब पेपर आएगा उसके बाद से रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे स्कूल में पूछा जाएगा तब याद कर लीजिएगा, फिर से आपका प्री बोर्ड का होगा तब एक बार याद कर लीजिए, फिर घर बैठ के याद करिए, जब पेपर आएगा तो भी याद करके जाइएगा। एकदम 100 में 100 नंबर दिलाएगा। क्योंकि अगर तैयारी करना है, हमारे साथ तैयारी करना है, तो 100 में 100 नंबर लेके आना है। एकदम हम सोच के चलेंगे कि 100 में 100 नंबर हमको हिंदी में लेके आना है तो आना है। तो आज अपना टॉपिक है उपस्वर्ग। तो उपस्वर्ग आज चालू करेंगे कि उपस्वर्ग क्या होता है। तो वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। कि वे शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जो जुड़कर एक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, विशेष अर्थ उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। वे शब्द आगे जुड़कर क्या होते हैं, पहले जुड़कर विशेष अर्थ उस अर्थ में एक अलग अर्थ बना देते हैं, उसे हम लोग उपस्वर्ग कहते हैं। उपस्वर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जो उपस्वर्ग होता है उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि वे किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। पूर्व मतलब होता है पहले, और वह किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, वह स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं जोड़े जाते हैं उपस्वर्ग शब्द। उपस्वर्ग शब्द कौन कौन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे अ है, यहाँ पे दिया है अ, तो ये उपस्वर्ग शब्द है, इसी को हमको जोड़कर बनाना है। तो उपस्वर्ग से क्या बनेगा, अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन। इसी तरह हम लोग को याद कर लेना है। अ से क्या होगा, अनाथ, अ से क्या होगा, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन। इसी तरह अनाथ माने जिसका माता पिता न हो, अविश्वास जिस पे विश्वास करने लायक न हो, असुविधा कोई कार्य करने में कठिनता हो, अधर्म अधर्म धर्म के विरोध कार्य करने वाला, अचेतन अज्ञानी जिसको कोई ज्ञान न हो उसे अचेतन कहते हैं। अतिक्रम अतिक्रम अति का होता है अति का होता है अतिक्रम, अतिकाल, अतिवृष्टि। अतिक्रम का अर्थ होता है मर्यादा का उल्लंघन करना। अतिकाल का अर्थ होता है समय समय का बीत जाना। अतिकाल, काल माने होता है समय, अति माने बीता हुआ। जो समय बीता हुआ उसे क्या कहते हैं, अतिकाल कहते हैं। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि माने होता है बारिश, और अति का मतलब होता है अधिक, तो अधिक बारिश उसे क्या कहेंगे, अतिवृष्टि। अप उपस्वर्ग का कितना हुआ, अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द। अपव्यय, व्यय माने खर्च करना, अपव्यय अधिक खर्च करने वाला, अपमान बेइज्जती करने वाला, अपकार बुराई करने वाला।
अपमान मीन्स बेइज्जती करने वाला, अपकार माने बुराई करने वाला, अपवाद अपवाद माने बदनामी, अपराध अपराध माने दोष या जुर्म, अपशब्द अपशब्द माने अशुद्ध शब्द, जो शब्द बोलने लायक न हो उसे अपशब्द बोला जाता है। अगर कोई बड़ा हमारे सामने है, अगर हमसे बड़ा है, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे मम्मी जी हो, उनके सामने शब्द बोलने वाला न हो और उसे बोला जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अपशब्द बोला जाएगा। अनु अनु अब अनु उपसर्ग का क्या क्या है? अनुपस्थिति, अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुक्रम, अनुशासन, अनुचर, अनुगम, अनुभूति। अब अनुपस्थिति मतलब उपस्थित न होना, अब्सेंट होना। जैसे कि आप स्कूल में जब जाते हैं तो अनुपस्थिति नहीं होते हैं, समय पर नहीं जाते हैं, तो उसे ही अनुपस्थिति कहते हैं। अनुराग अनुराग का मतलब होता है प्रेम या भक्ति। अनुरूप के समान, किसी के समान चलना। अनुकरण मीन्स नकल करना, अनुकरण माने नकल करना। अनुक्रम माने सिलसिला, अनुक्रम क्रम माने क्रम के अनुसार, एक के बाद एक, तो उसके अनुसार चलने वाला सिलसिला, एक के बाद एक चलने वाला। अनुशासन नियंत्रण। अनुचर अनुचर माने अनुयायी। अनुचर माने अनुचर की जिस अनुनायी, जिसके अनुसार चलने वाला। अब हमारे अनुयायी, अब हम लोग क्या, हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमारा अनुसरण कर रहे हैं, अनुचर हैं। अनुगम अनुगम उसके अनुसार गमन करने वाला। अनुभूति अनुभूति उसके बाद से देखेंगे अधिकार और अधि का देखेंगे अधिकार, अधिमान, अधिपति। अधिपति कौन? तो पति, स्वामी। अधिमान अधिकार, अधिकार करने वाला। अधि शुक्ल अधिकार करने वाला। अधिमान माने अधिक समान करने वाला। अधिमान माने मान सम्मान करना, अधिक सम्मान करने वाला। ना उपसर्ग का होगा न लायक, ना समझ, दो ही शब्द है। देखिए पूछा गया है, ये जो दिया गया है ये सब पूछा गया है इस सेट में। देखिए कब कब पूछा गया है। इसमें पूछा गया है 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। अब 23 वाला नहीं दिया है, पुराना किताब है इसलिए नहीं दिया है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे न लायक, ना समझ। नालायक माने लायक नहीं, अपने माता पिता के लायक नहीं। ना समझ माने ना समझने वाला, कोई भी बात न समझने वाला। एक लड़का होता है जो अपने माता पिता या अपने बड़े भाई को नहीं, बातों को नहीं समझता है, उसे क्या बोलेंगे? ना समझ। दूर 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 अब दूर उपसर्ग का होगा दुर्गण, दुर्गम, दुर्गुण, दुर्लभ। दुर्लभ माने एकदम विलुप्त हो जाना, दुर्लभ माने एकदम कठिनता से दुर्लभ। क्योंकि चिड़िया भारत में आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे चिड़िया क्या हो रही है, यहाँ से न इतना मात्रा में, अधिक मात्रा में दिखाई नहीं दे रही है, उनकी प्रजातियां कम होती जा रही है, ये दुर्लभ हो रहा है। इनकी संख्या देखने में हमें बहुत ही दुर्लभ। शेरों के अभी देखे हैं कि मोदी जी हमारे मंगाए थे, कुछ शेर और मंगाए थे जो मर गया था, तो दुर्लभ हो गया है हमारे देखे, इसलिए वे क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से लाया जा रहा है। शेरों को, बाघों को लाया जा रहा है, मोरों को लाया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। और दुर्गुण का अर्थ होता है दोष, और दुर्गम का होता है जहां पहुंचना कठिन हो। कि दुर्गम, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो। कु अब कु उपसर्ग के देखेंगे तो कुख्यात, कुकर्मी। कुख्यात मीन्स बदनाम, कुकर्मी माने बुरा काम करने वाला। अभी उपसर्ग का देखेंगे अभिवादन, अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात। अभिवादन
में श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला नमस्कार। अभिवादन करना, कोई भी आता है आपसे बड़े, आपके रिश्तेदार, अगर नया नया रिश्ता होता है तो क्या कहते हैं कि अभिवादन करते हैं, आइए आप लोग का स्वागत है, नमस्कार है, हमारे घर आइए। अभिशाप, बहुत बड़ी हानि, अभिमान, अहंकार या घमंड करना, अभिमान करना, अपने पर घमंड करना, जो घमंड करता है उसे अभिमानी कहते हैं। अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा या चाह होता है। अभिजात, अभिजात का उच्च वंश। आक देखेंगे आलेख, आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन। आलेख माने लेख लिखने वाला। आकर्षण, आकर्षण किसी के प्रति आकर्षण होना या किसी का चेहरा देखकर आकर्षण होना, उसे ही आकर्षण कहते हैं। आक्रमण, आक्रमण करना, युद्ध करना, युद्ध करना। आगमन माने जाना। आरंभ, आरंभ माने कोई कार्य प्रारंभ करना। आजीवन, जीवन भर। उप, उपस्थित, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त, 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 उपयुक्त। उपवन माने होता है वन। उपनाम, कोई ऐसा नाम जो हमें धकर गांव के लोग बुलाते हैं या हमें दूसरे शब्द से संबोधित करते हैं। उपदेश देना, किसी के बात को किसी को बातें बताना, ऐसी बातें बताना जो उसको लाभदायक हो। उपकार, किसी के भलाई के लिए किया गया कार्य क्या होता है, उपकार होता है। उपस्थिति होना, प्रेजेंट होना। निरपराध, निरपराध, निर्भय, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्भिमान, निराकार। निराकार मतलब होता है जिसका कोई आकार न हो। निर्दोष, जिसका कोई दोष न हो। निर्वाह, जीवन निर्वाह करना। निर्भय, जिसको किसी से डर न हो उसे निर्भय कहते हैं। पराजय, पराभव, पराजय माने अविजय होना, पराभव। उसके बाद से देखेंगे प्रतिकूल, प्रतिका, प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिघात, प्रतिध्वनि। प्रतिकूल माने किसी के साथ रहना। परिक्रमा, परिका, परिक्रमा। परिजन, परिमाण, परिमाण क्या होता है कि परिजन माने परिवार। परिमाण माने होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और हमें फल मिलता है या हमें उससे कुछ काम होता है उसे परिमाण कहते हैं। और परिणाम, नाप तोल को हम परिणाम बोलते हैं। परिमार्जन, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। वी का देखेंगे तो विराग, विराग, विकार, विकास, विज्ञान, वियोग। वियोग माने होता है अलगाव। विभाग माने अलग अलग कक्ष रूम। विक्रय माने, क्रय माने होता है किनना। विक्रय माने होता है बेचना। विनाश, कोई चीज का हानि कर देना, उसे विनाश बोला जाएगा। विहार, विजय। स का सपुत्र, सहृदय, सकारण, सम्मान, सपुत्र। सुवास का सु का देखेंगे तो सुवास, सुपथ, सुपथ, पथ माने रास्ता होता है। सु माने अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा मार्ग। सुजन, सुजन, अच्छा, जन माने होता है आदमी, अच्छा आदमी। सुकर्म, सुपुत्र, जो अच्छा पुत्र हो। सुलभ, जो हमारे लिए मुफ्त चीजें उसे सुलभ में मिलता है, उसी को सुलभ कहते हैं। सुगम, जो आसानी से चीजें मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। सुकवि, सु कवि माने कवि, सु माने अच्छा, अच्छा कवि,
सुयोग, सुकुमार, सुंदर, अच्छा शरीर, अच्छा बॉडी, सुपात्र। अब का देखेंगे, अन का देखें, अनजान, जिसको जानता न हो, अनमोल, ऐसी चीजें जिसका मोल हो, अनसुना, जिसको सुना न गया हो। सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहमत, किसी बात को लेकर हम लोग जब सहमत होते हैं उसी को क्या कहते हैं, सहमत कहते हैं। सहयोग करना, किसी का भला करना। अविकार, वि का अविकार होगा। सहानुभूति, हम सहानुभूति का सहा का होगा सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब है हमदर्दी। प्रभाव, प्रभाव, प्रबल, प्रबल, प्रचंड, प्रमुख, प्रहार। अध, अधमरा, अधकचरा। आधा जो कच्चा हो उधे अधकचरा कहते हैं। अधमरा, मरा माने मरा हुआ, अध माने आधा, आधा जो मरा हुआ, अध मृत्यु, उसे अधमरा। अध कचरा, कचरा माने कच्चा, अध माने आधा, आधा कच्चा हुआ। जो चीजें कच्चा आधा कच्चा हो आधा पका हो उसे अध कचरा बोला जाता है। ब से बेफिक्र, जो जानता न हो कि अब क्या होगा। देखिए, सॉरी थोड़ा ऐसी हो गया था। तो अधमरा, अध कचरा। अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, अध कचरा माने आधा पका हुआ। ब से तो बेफिक्र, जो जानता न हो, बेजान, जिसमें जान ना हो, बेरहम, जो किसी को भलाई लायक न हो। औ का अवतार, अवगुण, अवसान, अवनति। तो आप लोग इस वीडियो में समझ गए हैं उपसर्ग क्या है। इतना ही उपसर्ग दिया है हम लोग का बुक में, तो इतना ही उपसर्ग आप लोग को क्या करना है, बोर्ड पेपर में पढ़कर जाना है, जिससे आपको पूरा फुल नंबर मिल सके। क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है और ये 2 नंबर आपके लिए पक्का हो जाएगा। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर 2-3 बार याद कर लीजिए। अगर आपको 100 में 100 नंबर पाना है तो हमारे साथ बने रहना है, जिससे हम लोग पूरा टॉपिक को खत्म करेंगे। पेपर से पहले 6 महीना पहले ही खत्म करेंगे, जिससे हमको बढ़िया से रिवीजन करने का समय मिले और हम लोग फिर से रिवीजन कर सके और बढ़िया से एकदम तैयार करें कि 100 में 100 हम लोग का नंबर जरूर पक्का में पक्का आएगा, ये लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो इतना ही तक रहेगा और अगले टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, देखिए कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूले। और आपको लगे कि हमारे दोस्त के लिए भी ये अच्छा कंटेंट है तो अपने दोस्त को भी शेयर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम पर बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।